गरीब बाप की 4 बच्चे हैं, एक बच्चा था, वो नौकरी करता था, मेरे सामने होता है वहाँ, अकेला मजदूरी करता था दुकान पे किराने की, ठीक है ना, उसको मार दिया। जो विदेश से आ रखे बांग्लादेश, इनको सबको हटाना चाहिए। 10 मिनट के लिए टाइम दे दो हिंदू समाज को कि अपनी औकात दिखा दो। कोई कलाक हिंदू का मुंह तो होगा ना, यहाँ पे आग लगा देंगे, जिंदा कर देंगे, जमीन में न्याय मिले उसका जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिलना चाहिए। पहली बात, रफीक खान जी ने जब रामगंज में कांड हुआ था तुरंत दूध की डेयरी सब कुछ करवा दिया। एक दिन के लिए है ना, एक दिन के लिए योगी जी को राजस्थान में बिठा दो, बता देंगे हिंदू धर्म क्या होता है, कुछ नहीं चाहिए। और पुलिस प्रशासन से ऐसा बोला जाए कि डराया नहीं जाए जनता को, बस इतना है। हम कुछ गलत नहीं कर रहे, प्रशासन की भी जिम्मेदारी होती है कि हमें डराए नहीं। भाई हमने पुलिस प्रशासन के लिए कुछ गलत नहीं बोला ना अभी तक, या किसी ने कुछ बोला तो बोला। मोमडनों को निकालना चाहिए यहाँ से डबल क्वार्टर में, जो विदेश से आ रखे बांग्लादेश, इनको सबको हटाना चाहिए। एक मिनट भाई, एक मिनट सुनो, मेरी बात सुनो। उसकी 4 बच्चियां हैं, उस गरीब बाप की 4 बच्चे हैं, एक बच्चा था, वो नौकरी करता था, मेरे सामने होता है वहाँ, अकेला मजदूरी करता था दुकान पे किराने की, ठीक है ना, उसको मार दिया। मतलब तुम्हारा चल रहा है सब कुछ, तुम चाहोगे वो होगा? कहाँ की प्रशासन? तो बहुत ही गंभीर है, मतलब ये कि सबसे कितनी बड़ी बात है, उसको मार दिया, क्या मिला? अब उसको है ना, चैलेंज कर, इतना बड़ा बदमाश है, 10 मिनट के लिए टाइम दे दो। एक मिनट, 10 मिनट के लिए टाइम दे दो हिंदू समाज को कि अपनी औकात दिखा दो। कोई कलाक हिंदू का मुंह तो होगा ना, यहाँ पे आग लगा देंगे, जिंदा कर देंगे जमीन में, हम इतना दम रखते हैं हम। उस गरीब को न्याय दिलवाओ ना। ये मीडिया भी 50 बार आ गई सर, देखो आपको मैं कोऑपरेट कर रहा हूँ, मीडिया 50 बार आ गई, ठीक है ना, आपके बच्चा हो, मेरा हो, मेरा भाई हो, इसका हो, इतनी दुनिया है, किसी के साथ भी हो सकता है। ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पे आए, हमारा उद्देश्य कवरेज करना, हम जो कवर करेंगे आपकी जो बात है वो पहुँचनी चाहिए, उस गरीब को न्याय मिले, उसका जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिलना चाहिए। पहली बात, रफीक खान जी ने जब रामगंज में कांड हुआ था तुरंत दूध की डेयरी सब कुछ करवा दिया। 1 घंटा भी नहीं लगा था उस बात को। गहलोत जी जा रहे थे उस टाइम पे। तो रफीक खान ने क्यों दिलवाया? रफीक खान ने क्यों दिलवाया? आप बताइए। बहुमत है ना, इनका सच्चाई बहुमत है, वो रफीक खान तो उन्हीं का ही है, उनका ही है। हाँ, ये अपने मोमडन बंदा जो मरा हुआ था उस टाइम पे वो मोमडन बंदा था, और रफीक खान भी तो खुद मोमडन है, वो दूसरा व्यक्ति थोड़ी है ना। पूरे जयपुर शहर में पंडित जी, बाबा बालकनाथ जी पूरे जयपुर के अंदर है ना, में घूमते हैं, सब कुछ करते हैं। आज कहाँ गए? आज तो बोलते ना हिंदू के साथ, कुल मिला के आपको हिंदू हिंदू कब जागेगा? सुनवाई नहीं हो रही है बात है। मतलब कुल मिला कहना चाहता हूँ कि हिंदू के लिए कोई नेता नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई आने वाला। एक मिनट, उल्टा है ना, अभी वो ममता जी आई थी, बात हुई, सब करवाएंगे प्यार से, हाथ जोड़ के दबा रहे उसको। वो उसका बेटा मरा है, तुम्हारा बहन भाई इतने लोग हो, ईमानदारी से बताना, किसी का भाई किसी का बेटा कोई भी जाएगा तो क्या बीतेगी दिल पे हैं? उसका मरा है, मेरा मर जाए, आग लगा देता मैं जैसा। तो मैं बोल रहा हूँ, ये राहुल शर्मा नाम है मेरा, और ये बात सच्चाई बोल रहा हूँ, मीडिया पे आग लगा देता, मैं खुद मर जाता, मार देता, मगर वो उसके पीछे कोई नहीं है। 4 बच्चियां हैं उसकी, एक बेटा था, उसको भी खा गए। तो यार आप भी कहना चाहते हो को हिंदू इसलिए इसके पीछे कोई नहीं है, या कोई नहीं है, हिंदू है ना इसलिए कोई नहीं है, सच्चाई है। उसको है ना पेलने में लग रहे हैं बस, मार दो, साला कीड़ा है हिंदू, तो इसको जीने मत दो, इसको हक नहीं है जीने का। इंडिया में रहना है ना तो टोपी लगा लो, अस्सलाम वालेकुम करो, चलो जी बस, तो तुम्हारी जिंदगी नहीं तो कुछ नहीं है। ना तो बीजेपी सरकार है फिर भी आपको सर सपोर्ट कोई मिला ही नहीं है, इतनी दुनिया खड़ी है, बेचारा हो रहा है, कोई नहीं आया एक बार, तो अभी तक आए भी नहीं, कोई भी नहीं आया यहाँ पे। योगी मॉडल लागू होना चाहिए यहाँ पे। कौन सा मॉडल? योगी मॉडल सच्चा ही है। एक दिन के लिए है ना, एक दिन के लिए योगी जी को राजस्थान में बिठा दो, बता देंगे हिंदू धर्म क्या होता है। योगी जी पे आपको पूरा विश्वास है? योगी जान है हमारी जान। मैं राजस्थान में रहता हूँ, मगर ये बात सच्चाई है, वो ऐसे टच कर देना कोई उसको गोली मरवा देता है, गोलियां मार देते हैं, वो मर्डर हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ, मर्डर होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, वहाँ तो हाथ लगाए, इसीलिए चाहते योगी जी की बात अलग है। सर सच्चाई है, वो देवता से भी बड़ा, योगी जी दिल से काम करते हैं। क्या कह रहे हो? आपके कहना करणी अध्यक्ष साहब भी आए हुए हैं यहाँ, करणी सेना के अध्यक्ष साहब भी हैं,
एमएलए साहब भी सुबह के मौजूद में है। अभी तक कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब कोई नहीं आया। अच्छा, कलेक्टर साहब को तो मौके पे आना चाहिए ना कम से कम। मुख्यमंत्री से आदेश लेके कलेक्टर साहब मौके पे आए और इनको जायजा तो दे, कम से कम इनको आश्वासन तो देना। एसपी आ गए, पुलिस प्रशासन आ गया, कलेक्टर अभी तक आके देखा भी नहीं। एसीयू में बैठे कॉफी पी रहे हैं, वो सामने बैठे हैं उधर। कौन कौन जो एमएलए साहब, ये सब कौन एमएलए कौन? कैलाश वर्मा कैलाश जी बैठे, कैलाश जी डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, करणी सेना के अध्यक्ष साहब भी बैठे हैं, और अभी तक कलेक्टर नहीं आया और ने उनको दिया। झूठे आश्वासन दे रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं दे रहे। कलेक्टर साहब मौके पे आए। मिला के आप ये कहना चाह रहे हो कि यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का एमएलए करोड़ी बाबा आए, करोड़ी बाबा आए न्याय दिलाने के लिए, इन दलितों को न्याय दिलाने के लिए करोड़ी बाबा आए और नरेश मीणा आए। जब जाके मिलेगा इनको मुआवजा, नहीं तो नहीं देंगे। बस पुलिस तो मार मार डंडा अभी भगा देगी। अरे कोई भी आए, हम तो कहते हैं हिंदुओं के लिए खड़ो हो और हमारे लिए, हमारे को न्याय मिलना चाहिए। कोई भी आए हमारी तरफ से, तो हमें ये नहीं है कि फलाना हर तिमकाना है। कोई भी आए, हमारा काम, हमारे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए, हमारे भाई को न्याय मिलना चाहिए। सुबह से हम भूखे प्यासे बैठे हैं यहाँ पे, हर कोई आ रहा मसाला लगा के चल के जा रहा है, लेकिन जो काम हम चाह रहे वो हुआ नहीं। अभी तक बंदा पकड़ा नहीं गया है। लोगों के कहना है कि पिछली बार जब एक हत्याकांड हुआ था तो रफीक खान ने तुरंत उनको मुआवजा दिला दिया। आज आपके, लेकिन अभी तक हमारे को कुछ नहीं हुआ है, ना अभी तक सुनवाई हुई है। खाली आश्वासन मिल रहा है, होएगा होएगा होएगा, और वो बंदा अभी तक घूम रहा है और न्यूज में आ रहा है कि पकड़ा गया, लेकिन कोई पकड़ा नहीं गया अभी तक। खाली फेक न्यूज चल रही है और कुछ नहीं है। हम चाहते हैं बंदे को न्याय मिलना चाहिए, हमारे भाई को न्याय मिलना चाहिए। उसके परिवार सुबह से बैठे हैं, वो बेचारे रात से रो रहे हैं, रात से भूखे प्यासे मर रहे हैं बेचारे। वो ना खाना खाया ना पानी पिया उन्होंने बेचारों ने। तो आप लोग चाहते हैं कि जिस तरह से रफीक खान ने पिछली बार जो मुआवजा दिलवाया, जो न्याय दिलाया, उस तरह से एक कोई नेता आपके पास में आना चाहिए? वो अपने धर्म के लिए लड़ता है, हमारे धर्म के लिए कौन लड़ेगा? हम तो ये चाहते हैं, हमारे हिंदुओं के लिए कौन खड़ा है आज? तो राजस्थान में कोई नेता नहीं जो हिंदुओं के लिए लड़ता है? कोई नेता नहीं है, वोट मांगने के लिए सब आ जाएंगे, बाद में कोई नहीं आता है। आज कोई मरेगा तो उसको दुखेगा, परिवार को दुखेगा, बाहर वाले को किसी को नहीं दुखेगा। जिसका मरा है वही जानता है इस चीज में। क्यों नहीं हमारे लिए सरकार को तालियां बजा, वो चूड़ियां पहरा दो, हमारे लिए क्यों खड़ी नहीं होती हिंदुओं के लिए? हम मरने के लिए तैयार है, आज मर जाएंगे हम। ऐसे थोड़ी बार बार में थोड़ी मरेंगे, बार बार में थोड़ी मरेंगे। चुनाव लेने के लिए कैसे आ जाते हैं हमारे घर पे? वोट चाहिए हमारे को, ऐसे करा देंगे, वैसे करा देंगे। खरीदने के लिए आ जाते जब तो, अरे गेटों के अंदर जाके बैठ गए एसीओ में। हमारे लिए सुबह से हम परेशान है, सारी पब्लिक क्यों नहीं खड़े होते हैं यहाँ पे? कहाँ मेयर आके गया है जो? कुल मिला के कहना चाह रहे हो आप हिंदू इसलिए कोई नहीं आया? या कोई नहीं आया हमारे लिए, कोई नहीं बोलता हिंदुओं के लिए, कोई भी खड़ा नहीं है। कोई ऐसी सरकार नहीं मिल रही हमारे को जो हमारी बोल सके, हमारे लिए खड़ा हुए कोई भी नहीं हमारे लिए। अभी तो राजस्थान में बीजेपी सरकार, फिर भी आप वो भी नहीं आ रही हमारे लिए। क्यों नहीं आ रही? सुबह की क्यों? हम ऐसे तो ऐसे थोड़ी कराएंगे यहाँ पे। और हिंदू खाली आश्वासन पे बैठा है कि काम होएगा होएगा, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ आश्वासन पे बैठा है। हिंदू नहीं चाहता कि आक्रोश दिखाए अपना। अगर आप आक्रोश दिखाता तो ये हाईवे जाम हो जाता अब तक हाईवे जाम हो जाता, लेकिन नहीं करा जाम। हम नहीं चाहते कि दूसरा परेशान हो हमारे चक्कर में, क्योंकि पहले हम भी परेशान है। हम नहीं चाहते औरों को भी परेशान करें। हम नहीं चाहते किसी का हाईवे जाम करके किसी और को परेशान करे बेचारे बेजुबानों को। मुआवजा मिल जाएगा, और जो आ रहा है अगर इस जगह पे असामाजिक लोग होते हैं ना, तो अभी तक तो तोड़ फोड़े हो जाती, आग लग जाती, रोड जाम हो जाती। ये तो खाली हिंदू है जो, मतलब आपके लोग कहना चाहता हूँ कि हिंदू सहिष्णु है, यानी कि टॉलरेंस करता है, सहन करता है, इसीलिए बांग्लादेश में भगाए जा रहे हैं। हर जगह हिंदू मर रहा है, हिंदुस्तान में होके भी हिंदू मर रहा है। हमें चाहिए कि योगी मॉडल लागू होना चाहिए यहाँ पे। योगी मॉडल लागू हो जाएगा तो सारा सिस्टम सही हो जाएगा। सरकार आती है, हमारे को मरवाती है सरकार, हम ही मरने के लिए क्या यहाँ पे? एक काम करवा लो, आप बिल्डोजर चलवा लो। आप तो मीडिया से हो ना, आप तो सारी चीजें जानते हो, लाइव चल रहा है ना, दुनिया देख रही है। राजस्थान में बिल्डोजर चलवा लो, राजस्थान में बिल्डोजर चलवा दो। जिसने जो अपराधी है उसके मकान में बिल्डोजर चल जाए, गिरफ्तार नहीं हुआ। अभी वो दूसरों ने आके फोन दिखा दिया, लो जी ये है ना, ये है क्या है, ये फोटो है जिसको इनकाउंटर किया, जिसका उसका इनकाउंटर ही नहीं हुआ अभी तक, पकड़ा ही नहीं गया। कोई मेहनत नाम की चीज नहीं है, कोई वो नहीं है। हब्बा फैला रहे, हब्बा गोली मार दी और किसका नाम लगा दिया, फोटो दिखा दिया, जनता शांत हो जाए। कैसे हो जाए? किसी का गया है? अरे सब जानते हैं, किस कौन नहीं जानता है नस को? सब जानता है, पूरी पालड़ी जानते हैं नस को। इतना सा बच्चा है, काम करता है यार बेचारा, वो वहाँ पे सब जानते हैं उसको। उसने गुनाह कर दिया, किसी से मोहब्बत भी कर ली, तो गुनाह थोड़ी कर दिया यार, उसको मरवा दिया। क्या क्या चल रही राजनीति, क्या हो रहा है?
तो अब कुल मिला के आप ही कह रहे हो मुसलमानों की 1 घंटे में 1 घंटे में होती है। किसकी किसकी मुसलमानों की 2 घंटे में सुनवाई है। हम ये 20 घंटे हो गए, 20 घंटे के अंदर अभी हमारी कोई सुनवाई नहीं है। मतलब मुसलमानों की 2 घंटे में सुनवाई है और हमारी नहीं हुई अभी तक। हिंदुओं के साथ नाइंसाफी बिल्कुल। बीजेपी की गवर्नमेंट होके नाइंसाफी। बीजेपी की। अब आपकी क्या योजना है, अब क्या करेंगे आप लोग? हम मिलना चाहिए। मेन बात ये है हमारे को न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए हमारे को अभी के अभी। चाहे कोई भी दिलाए, न्याय दिलाए हमारे को। और अगर मान लो अगर आपकी मांगे नहीं मानते तो आप लोग क्या एक्शन लेंगे? हम तो रोड पे बैठेंगे, रोड जाम होगा। आगरा रोड जाम करेंगे। आगरा रोड जाम करो। हाँ, आगरा रोड जाम होगा पूरा। कुल मिला के हिंदू को न्याय दिलाने के लिए आप लोग सड़क पे जाम करेंगे जब तक आक्रोश दिखाएंगे, सीधी सी बात। आक्रोश दिखाएंगे हम। सुनो मेरी बात, क्या है सर, आक्रोश तो हम दिखाएंगे, प्रशासन को हम परेशान नहीं करेंगे, उसकी गलती नहीं है। जो सरकार बोलती है ना वो काम करते हैं, पहली बात, ठीक है ना। उनका कोई लेना देना है नहीं। हम प्रशासन को परेशान नहीं करेंगे, हमारे जो बस का होगा ना वो तो हम करेंगे। और ये तो है ना, सारी रात हो जाए, 24 घंटे, 48 घंटे, महीना हो जाए, मगर जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा यहाँ से कोई नहीं हटेगा। न्याय नहीं मिलेगा तब तक यहीं बैठे रहेंगे। बैठे रहेंगे यहाँ की यहीं। किसी का भी मर सकता है, जागो, इतना सोचो, किसी का भी मर सकता है। आज वो मरा है, कल किसी और को मारेगा वो। उसको तो अपराधी को क्या है, एक सड़ना दी जा रही है, या तो उसको सजा दो या उसको सड़न मत दो किस चीज़ की। तो वो चाहे ना अपना दिल चाहे वो काम करता रहे, ऐसा काम मत करवाओ यार। एक हिंदू को न्याय दिलाने के लिए आप धरने पर बैठे रहेंगे? बैठे रहेंगे सर, किस लिए? तो उसके साथ गलत ना हो यार। उसका बाप, 4 बच्चियां, उसकी 4 बहनें हैं, मजदूरी करने वाला है, वो खुद नौकरी दुकान पे काम करता था परचूनी की। उसको न्याय जरूरी है यार। कोई भी हो, आपका हो, मेरा हो, किसी इतना क्योंकि कुछ किसी का भी बहन भाई कोई भी हो भाई। उसने उसकी विपिन हत्या क्यों की, क्या कारण पता चला? वो ये चीज़ बता रहे हैं, इसका कोई रंजिश थी वो निकाली है। इसके बाद में भी वो है ना, लौंडा मारने के बाद में भी बोल रहा है मैंने रंजिश निकाली है, वीडियो बना के पुरानी रंजिश निकाली है। अरे मर्द की औलाद था तो मर्द लड़ लेता उससे यार, उस गरीब को क्यों मार दिया? एक कल्ला लड़ता ना, जब तक तो कार्रवाई होती। 7 लोंडों ने मारा है उसको मिले एक साथ। उस बाप की जगह अगर आपका बेटा होता तो आपके दिल पे क्या गुजरती? आपके दिल पे क्या गुजरती? कमाने वाला अकेला ही था वो अपने घर में। 4 सिस्टर है उसकी। सर उसका क्या होगा? उसका गरीब बाप क्या करेगा? वो बेचारा, उसकी हालत देखो क्या हो रखी है, वो कुछ कर सकता है? भूखा प्यासा पड़ा है वो। परिवार को पाल रहा था मगर कुछ नहीं हो रहा है। आज परिवार वीरान हो गया उसका। उसको इतना करवाओ, कुछ नहीं है, न्याय चाहिए उस गरीब को जो हुआ है उसके साथ उसको न्याय मिले। एक सरकारी नौकरी जो भी सरकार करना चाहती है उसके लिए हो, क्योंकि किसी का परिवार बर्बाद नहीं होना चाहिए, नहीं तो कल तुम्हारा भी होगा। ध्यान रखना ये चीज़। आप मीडिया वाले हो, मैं आपसे भी बोल रहा हूँ, आज हमारा हुआ है ना, कल कोई तुम्हारे साथ कर देगा तो आप भी इस बात को है ना दुनिया में बताओ, इस चीज़ के लिए बोलो कि यार उसको बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। कायदे की बात यह है, बाकी ना तो किसी प्रशासन से हमें मतलब। अगर हिंदू सुरक्षित नहीं है फिर किसके लिए जिए यहाँ पे? सरकार हिंदू की है तो हिंदू तो सुरक्षित होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? एक बात बताओ, मुसलमानों से थोड़ी ना डर के रहेंगे यहाँ पे? हमारा देश है तो हम सुरक्षित नहीं रहेंगे यार? क्या तरीका है? आधा घंटे का टाइम दो इनको, उसके बाद ट्रैफिक जाम कर दो। आधा घंटे का वक्त है, आधा घंटे का टाइम दे दिया, उसके बाद ट्रैफिक जाम नहीं बाबूजी, हम 1 मिनट, हम प्रशासन को परेशान नहीं करेंगे अभी जब तक कोई न्याय नहीं। तो यहाँ पे युवा है जो कह रहे हैं कि हिंदुओं की सरकार है उसके बाद भी हिंदू सुरक्षित नहीं है और वो एक हिंदू को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर अटे रहेंगे।